नमस्कार जोहार। आज पूरे भारत के लोग शोक में डूबे हुए हैं। जी हां दोस्तों, मैं एक ऐसी हस्ती की बात कर रहा हूं जो दलित पिछड़ों, दबे कुचले लोगों को, स्त्रियों को मान सम्मान, उनके हक अधिकार की कानून बनाए। वह और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनकी तारीफ जितनी की जाए वह कम है। और आज के दिन 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि पूरे भारत देश में आज के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जा रही है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाने के लिए सबकी अपनी अलग अलग तरीकाएं हैं। उन्हें में से एक तरीका हमारा कर्तव्य चैनल के टीम विक्की बेदिया पहुंचे भुरकुंडा बाजार। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं 99 बाजार शॉप में, और आज यहाँ के जो ऑनर हैं बिरसेन अग्रवाल जी, आज उनसे जानेंगे कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और उस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों के और भारतवासियों के लिए कुछ दो शब्द बयां करें। सबसे पहले तो कर्तव्य चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शत शत नमन है उनको। वो संविधान के निर्माता कहे जाने वाले हमारे बाबा साहब आज समाज के उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किए, और जात पात छुआछूत समाज को उठाने का पूरा प्रयास किए हैं। वो समझ लीजिए कि दलित समाज से लेकर निचले वर्ग के समाज को एक समानांतर लाने के लिए बहुत सारा आवाज़ उठाएं, और देश के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कहे जाने वाले उस समय के जो हमारे महापुरुष थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को एक नया आयाम दिया, और उन्होंने आज हमारे संविधान को लिखकर जिसे पूरा भारतवासी मानते हैं, आज उन्हें शत शत नमन है। उनके पुण्यतिथि को हम लोग मना रहे हैं, और उनका नाम हमेशा भारतवासी गर्व से लेते रहेंगे। धन्यवाद। आगे की जानकारी रीत सीमेंट भुरकुंडा के ओनर शंकर बेदिया से जानेंगे पुण्यतिथि के बारे में। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है, और उनका संविधान जो लिखा हुआ है उनको फॉलो करना हम लोग का कर्तव्य है। यह है दिलीप कुमार महतो। इनसे भी जानेंगे बाबा साहेब की पुण्यतिथि का हाल। हम इनके विचार से बहुत सहमत हैं, और जिस तरह से हमारे देश में जो कानून जो लिखे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सबके लिए अच्छा है, और आने वाला दिन में इनके ही विचार में चलना होगा सबको। बिरसा चौक स्थित दीपक बीज भंडार, इनके ओनर से भी जानेंगे बाबा साहब पुण्यतिथि का हाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सभी का संविधान लिखे हुए हैं, और उन्हीं का मार्गदर्शन में चलना चाहिए, यही सभी से अनुरोध है। हिस्ट्री एक्सपर्ट भुरकुंडा जोहार नगर निवासी श्याम सुंदर आदिवासी, इनसे भी जानते हैं बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर विचार। बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान का क्या है आधार? जय भीम, सबको जोहार। आज 6 दिसंबर है। युग पुरुष महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में दो शब्द हम बोलना चाहते हैं। बाबा साहब भारत ही नहीं, पूरे दुनिया को बहुत कुछ देके गए। खासकर भारत में शोषित और वंचित वर्ग, महिला, मजदूर को काफ़ी कुछ दिए। वे कोई चल संपत्ति नहीं दिए हैं, कोई अचल संपत्ति नहीं दिए हैं। वो क्या दिए हैं? कानून की संपत्ति दिए हैं, अधिकार की संपत्ति दिए हैं। और अपने जीवन काल में एक चीज़ बोल के गए थे,
उस चीज़ में मैं आप सबों का ध्यान खींचना चाहूँगा। बड़ा ही वो पहले ही से समझ रहे थे इन बातों को, तभी वो ऐसा विचार बोल के गए, अपने समाज को बोल के गए कि मेरा समाज, इस बात को तुम ध्यान दो कि मैं जहाँ तक पहुँचा कर जा रहा हूँ, यदि तुम उससे ऊपर नहीं पहुँचा पाते हो, लेकिन उससे नीचे लाने की कोशिश मत करना। कहने का मतलब ये है, उनको भनक थी कि मैं जो संवैधानिक धन दिया हूँ, संवैधानिक पावर दिया हूँ, अगर इसमें कोई गलत मानसिकता के लोग इसी संविधान के आधार पे देश को चलाने का काम करते हैं, भारत को चलाने का काम करते हैं, तो संविधान में ही एक अनुच्छेद है 368। 368 में संविधान के संशोधन के बारे में चर्चा की गई है। संशोधन का मतलब हो गया सुधार कर भारत के सभी नागरिकों के हितों को, सुविधाओं को, अधिकारों को और अच्छा बनाने के लिए आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन कहीं कोई ऐसे मानसिकता के लोग होंगे, उस सुधार न करके अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संख्या बल के आधार पे संसद में बुरा नियत से कुछ लोगों के मिले अधिकारों को ख़त्म करने की चेष्टा करते हैं, बदलने की चेष्टा करते हैं, तो ये यहाँ के लोगों को, खासकर बहुजन समाज को कितनी बड़ी हानि होगी, ये समझने का और महसूस करने का चीज़ है। मैं इन्हीं बातों पे ध्यान देने का कोशिश करना चाह रहा हूँ कि सभी लोग इस बात को ध्यान दें कि संविधान को समझें, पढ़ें और क्या क्या हो रहा है इस पे पैनी निगाह रखें। कहीं ऐसा ना हो कि संविधान को सुधारने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कहीं हमारे हक और अधिकार छीनाने का नौबत ना आ जाए। क्योंकि कई बार सुनने में आता है, कहीं पे संविधान को जलाने की बात आती है। संविधान को कसम खाकर, शपथ लेकर कई राजनेता शासन चला रहे हैं। गद्दी पकड़ने के बाद फिर उन्हीं के स्वर में आता है, उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि संविधान को बदला जाए। ये बड़ा ही पीड़ादायक है। तो मैं आज का दिन खुशी का दिन नहीं है। बाबा साहब की आज पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि में मैं आहत महसूस कर ही रहा हूँ। साथ में बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, उनके विचार अभी हमको ये महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेंडमेंट करने के बजाय कहीं हमारे इस पवित्र ग्रंथ को बदलने की चेष्टा न की जाए। इस पे हम लोग को पैनी निगाह रखनी होगी, सतर्क रहना होगा, एकजुटता बनाए रखना होगा। इन्हीं सब चंद बातों के साथ धन्यवाद।